हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 22 जनवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर पूरा प्रेशर बनाया हुआ है कि वो उन्हें ग्रीनलैंड दें। साथ ही उन्होंने कहा है कि नेटो यूएस का कर्जदार है एंड उन्हें हेल्प करनी चाहिए जिससे यूएस को ग्रीनलैंड मिल जाए। ट्रंप ने कहा ये एक बहुत ही स्मॉल आस्क है कंपेयर टू द डिफेंस यूएस हैज प्रोवाइडेड टू नेटो कंट्रीज। नेक्स्ट अपडेट इज कार्लाइल ग्रुप के को-फाउंडर ने कहा कि इंडिया आज से 20 से 30 साल में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। नेक्स्ट अपडेट इज इटर्नल के दीपेंद्र गोयल ने एमडी एंड ग्रुप सीईओ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है एंड इट वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी। उनकी जगह अलबिंदर ढींडसा लेंगे। इसके साथ ही दीपेंद्र कंपनी में वाइस चेयरमैन एंड बीओडी रहेंगे। दीपेंद्र का कहना है वो नए वेंचर्स पर फोकस कर रहे हैं इन दी लॉन्गेविटी एंड एरोस्पेस सेगमेंट्स जो कि डिमांड करते हैं हायर रिस्क एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट अपडेट इज रूपी वेंसडे को अपने वीकेस्ट लेवल तक पहुंचा एंड क्लोज हुआ 91.675 रुपी पर डॉलर। नेक्स्ट अपडेट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्यूआर कोड लेड मर्चेंट पेमेंट में और उन्होंने फाइनली ब्रीच किया सिटाडेल ऑफ पेटीएम, भारत पे एंड फोन पे। कंसल्टिंग फर्म द डिजिटल फिफ्थ के फाउंडर ने कहा यूपीआई पेमेंट्स बैकएंड्स पर बैंक ही क्लियर करते हैं, तो बैंक्स को पता है इस स्पेस में कितनी ग्रोथ है। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक एसबीआई, पीएनबी एंड सेंट्रल बैंक फोकस कर रहे हैं मर्चेंट फोकस्ड एप्लीकेशन बनाने की along with साउंडबॉक्स एंड क्यूआर कोड लेड एक्विजिशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट ने डी लाइसेंस कर दिया है लोअर पोर्शन ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड जिससे कंज्यूमर्स को बेटर स्पीड मिले होम वाईफाई पर। नेक्स्ट अपडेट इज कमिंग फिस्कल ईयर में एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया लाइकली टू क्लॉक रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5 से 7% बेसिस ग्रोथ मोमेंटम। हालांकि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रखनी होगी वीक ग्लोबल डिमांड एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया के रिवैम्प्ड लेबर कोड्स जिसने थर्ड क्वार्टर की बॉटम लाइन को इफेक्ट किया है 280 बिलियन डॉलर से। इसका एक इम्पैक्ट बीएफएसआई सेक्टर पर भी आया है। बीएफएसआई में बैंक्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है फॉलोड बाय एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। आपको बता दूं सबसे ज्यादा कॉस्ट इम्पैक्ट आया है एचडीएफसी पर बाय 800 सीआर, फॉलोड बाय यस बैंक फॉर 155 सीआर एंड आईसीआईसीआई बैंक फॉर 145 सीआर। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पे 22% बढ़ी फ्रॉम 57 lakhs इन मार्च 24 टू 69 lakhs इन मार्च 25। ये बढ़ने का कारण है बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब ज्यादा टाइम दे रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड मैक्रो हेडविंड एक्सेट्रा। कंपनसेशन बढ़ने का एक कारण ये भी है ताकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टरशिप ना ले लें जिससे वो टाइम ना दे पाए। नेक्स्ट अपडेट इज फॉरेन सेलिंग 2026 में रुकने का नाम नहीं ले रही है। साल के स्टार्टिंग के 15 दिन में मैक्सिमम सेलिंग एफएमसीजी में देखी गई जहां सेलिंग हुई शेयर्स वर्थ 6,128 करोड़ रुपीस। आपको बता दूं फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी स्टॉक ने भी सेलिंग देखी एंड टोटल पैसा जो फॉरेन सेलिंग से निकाला गया है वो है 22,420 करोड़ आउट ऑफ 19 सेक्टर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। नेक्स्ट अपडेट इज वर्ल्ड की बिगेस्ट कॉस्मेटिक मेकर लॉरियल हैदराबाद में इन्वेस्ट कर रहा है 3,500 करोड़ इन जीसीसी, एडिंग टू एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ मल्टीनेशनल ओपनिंग एडवांस इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर इन इंडिया। नेक्स्ट अपडेट इज फाइनेंशियल ईयर 25 में रैपिडो की रेवेन्यू बढ़ी बाय 44% टू 934 सीआर। इसके साथ ही नेट लॉस ट्रिम हुआ बाय 30% टू 258 सीआर। नेक्स्ट अपडेट इज ईयू चीफ ने कहा कि हमें यूरोप का ट्रेडिशनल कॉशन छोड़ना होगा।
हम अब उस वर्ल्ड में रहते हैं विच इज डिफाइंड बाय रॉ पावर, डिफाइंड बाय मिलिट्री एंड इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल। उन्होंने साथ ही ट्रंप के फैसले को रॉन्ग ठहराया, जिसमें ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ लगाए हैं। इसके साथ ही ईयू एंटी कोएर्जन मेजर्स लगाने के लिए तैयार है यूएस पर, जिसके तहत यूएस कंपनीज पर बिलियन ऑफ डॉलर की कॉस्ट लगेगी बाय रिस्ट्रिक्टिंग ईयू मार्केट एक्सेस, बारिंग देम फ्रॉम ईयू पब्लिक ऑक्शन एंड पोटेंशियल लिमिटिंग एफडीआई। नेक्स्ट अपडेट इज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ग्रीनलैंड की वजह से यूएस एंड ईयू के ट्रेड्स में कोई समस्या नहीं आएगी एंड यूरोपियन यूनियन विल कीप इन्वेस्टिंग इन यूएस। नेक्स्ट अपडेट इज वेनेजुएला को यूएस बैक्ड ऑयल सेल्स की पहली कमाई मिली, दैट इज $500 मिलियन। $500 मिलियन की सेल्स में से $300 मिलियन उनकी इकोनॉमी में आ भी गए हैं। गाइस, इसी के साथ मैंने रिलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल CMI into Million। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।